सात संगत जी, निरंकार से बस ये एक चीज मांग लो। सात संगत जी, वह क्या चीज है, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यारी सात संगत जी, इंसान की सबसे बड़ी त्रशादी यह नहीं कि वह दुखी है, वह सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह सोया हुआ है। हम खुली आंखों से चल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन साथ संगत जी भीतर एक गहरी मूर्छा है, एक गहरी नींद है। और विडंबना देखिए, इस नींद में हम जो सपने देख रहे हैं वह उन्हें ही हमने अपनी असल जिंदगी मान लिया है। हम दिन रात भाग रहे हैं, थोड़ा और धन, थोड़ी और इज्जत, थोड़ा और सुख, लेकिन क्या हमने कभी रुक कर यह खुद से पूछा है कि यह दौड़ जा कहां रही है? हम दौड़ते दौड़ते शमशान की तरफ जा रहे हैं, साथ संगत मौज की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में लड़ रहे हैं कि यह मेरी जगह है, यह मेरा मकान है, यह मेरा पद है। संतों ने इंसान की इस सोई हुई हालत को देखकर बहुत गहरी बात कही है। साथ संगत जी, कबीर साहब कहते हैं, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। साथ संगत, यह मनुष्य शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्या यह महज इसलिए मिला था कि हम खाए सोए और एक दिन खत्म हो जाए? नहीं साथ संगत जी, यह जीवन एक अवसर था, एक प्रयोगशाला थी, उस परम सत्य को जान लेने की जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता, उस अविनाशी निरंकार से एक हो जाने की। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है साथ संगत जी? भगवान को भी अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का एक नौकर बना दिया है। हम इस दातार के पास भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने जाते हैं, हे प्रभु मेरा व्यापार चला दे, मेरे बच्चे को पास करा दे, मुझे बीमारी से बचा दे। जरा सोचिए, यह कहानी बड़ी नासमझी है साथ संगत जी। जो चीजें कल मौत हमसे छीन लेगी, हम उस अविनाशी दातार से वही नासवान चीजें मांग रहे हैं। साथ संगत, दास यह नहीं कहता कि दातार से मांगना गलत है, अरे वह दातार है, दातार का तो अर्थ ही है देने वाला। लेकिन जरा रुक कर सोचिए साथ संगत जी, आपकी मांग कैसी है? परमात्मा ने आपको इतनी ऊंची मनुष्य चेतना बख्शी है और आप जानवरों की तरह उसके दर पर जाकर केवल भोग और संसारिक सुविधाएं मांग रहे हैं। कम से कम साथ संगत जी अपने मनुष्य होने का तो मान रखिए। अगर इस सर्वशक्तिमान दातार के सामने झोली फैलाई ही है तो कुछ ऐसा मांगो ना कि फिर जीवन में कुछ और मांगने की जरूरत ही ना पड़े, सारी मांग ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसे एक बहुत ही गहरी घटना से समझने की कोशिश करें साथ संगत जी। स्वतंत्रता दिवस का अवसर था और देश के राष्ट्रपति एक जेल के दौरे पर गए थे। उन्होंने सभी कैदियों को इकट्ठा किया साथ संगत जी और कहा कि आज खुशी का दिन है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? साथ संगत जी, एक कैदी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जेल की रोटी बहुत कच्ची होती है, मुझे अच्छा खाना दिलवा दो। दूसरे ने कहा, सर्दी आ रही है, ओढ़ने का एक अच्छी सी चादर दिला दो। तो साथ संगत जी, किसी तीसरे ने नहाने के लिए साथ संगत जी साबुन मांग लिया। लेकिन एक कैदी चुपचाप खड़ा था। राष्ट्रपति ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर साथ संगत जी पूछा कि आप वाकई में सच कह रहे हैं? मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे वह देंगे? तो साथ संगत जी, राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ मैं देऊंगा, मेरा वचन है। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा कि तो फिर हजूर आज मुझे इस जेल से हमेशा के लिए मुक्ति दे दीजिए। राष्ट्रपति मुस्कुराए और उसी क्षण साथ संगत जी उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। यह देखकर बाकी कैदी भी चिल्लाने लगे, हुजूर हुजूर हमें भी रिहा कर दो, हमें भी मुक्ति दे दो। तो साथ संगत जी, राष्ट्रपति ने पलट कर बड़ा कठोर जवाब दिया। उन्होंने कहा साथ संगत जी कि नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मांग रोटी साबुन और चादर तक ही सीमित थी, तुम्हें केवल वही मिलेगा। साथ संगत जी, जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर याद कीजिए, आपने इस पूरे जीवन में अपनी इस परमात्मा से कब मुक्ति मांगी है?
क्या कभी एकांत में दो आंसू बहाकर इस निरंकार से कहा है कि हे दातार मुझे मुक्त कर दे, मुझे मोक्ष दे दे? शायद कभी नहीं कहा सत्संग जी। और अगर कभी भूल चूक में कह भी दिया होगा तो आपको खुद याद नहीं होगा कि कब कहा था, क्योंकि उस मांग में कोई तड़प ही नहीं थी। सत्संगत जी, इसलिए दास बड़े दर्द के साथ यह कहता है कि तुम अभी भी बेहोश हो, तुम खुली आंखों से गहरी नींद में चल रहे हो। खजाने का मालिक सामने खड़ा है और तुम्हें अभी तक मांगना ही नहीं आया। तुम आज भी भीतर से खाली हो, और अगर मांगने का यह तरीका रहा तो संसारिक चादर और साबुन ही मांगते रहेगा। सत्संगत जी, तो याद रखना यह जीवन बीत जाएगा और तुम्हें आगे खाली हाथ ही रह जाओगे। और हमारे यह हाथ खाली इसलिए है सत्संगत जी, क्योंकि हम उस मुक्ति को, उस परम शांति को बाहर के संसार में ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि संसार की कोई चीज हमारे इस खालीपन को भर देगी। विडंबना तो यह है कि हम यह पता ही नहीं सत्संगत की दातार ने वह शांति का असली खजाना छिपाया कहाँ है। इस रहस्य को समझने के लिए सत्संगत आपको सनातन धर्म के उपनिषदों के चिंतन पर आधारित एक कथा सुनाता हूं। जरा आपने भीतर उतर कर इसे सुनिएगा सत्संगत जी। कहा जाता है कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और इंसान को बनाया तो देवताओं की एक सभा बुलाई गई। परमात्मा ने देवताओं से पूछा, मैंने इंसान को बना तो दिया है, लेकिन मैं इस परमानंद को, इस शांति के असली खजाने को कहाँ छिपाऊं? क्योंकि अगर इंसान को यह असली खजाना आसानी से मिल गया तो वह इसकी कदर नहीं करेगा। एक देवता ने कहा, प्रभु आप इस परमानंद को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर छिपा दीजिए। परमात्मा ने कहा कि नहीं, इंसान बहुत महत्वाकांक्षी, एक दिन वह पहाड़ का सीना चीर कर वहां भी पहुंच जाएगा और इसे ढूंढ लेगा। दूसरे देवता ने सत्संगत जी कहा, तो फिर इसे महासागर के सबसे गहरी खाई में छिपा दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं, तुम इंसान की बुद्धि को नहीं जानते, एक दिन वह समुद्र के पाताल तक भी पहुंच जाएगा। तो सत्संगत जी तीसरे ने कहा कि इस खजाने को चांद या फिर तारों पर छिपा दीजिए। परमात्मा ने फिर सिर हिलाया। एक दिन इंसान अंतरिक्ष को भी नाप लेगा। सब देवता सोच में पड़ गए कि फिर इसे छिपाया कहाँ जाए। तब सत्संगत जी, एक बहुत ज्ञानी देवता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, इस परम आनंद को, इस ईश्वर तत्व को इंसान के भीतर, उसके अपने ही हृदय में छिपा दीजिए। इंसान पूरी दुनिया की खाक छानेगा, धन कमाएगा, चांद तारों पर घर बनाएगा, पहाड़ों को फतेह करेगा, लेकिन वह इतना बाहर मुखी होगा कि वह कभी अपनी आंखें बंद करके अपने ही भीतर झांकने की जहमत नहीं उठाएगा। परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने वह खजाना हमारे और आपके भीतर रख दिया। सत्संगत जी, उस खजाने को बुद्ध ने पाया, उस खजाने को महावीर ने पाया, उस खजाने को नानक ने पाया। सत्संगत पर जरा गहराई से एक बार विचार जरूर कीजिएगा, क्या हमारी हालत उस अभाग्य इंसान की तरह है? हमने चांद पर तो कदम रख दिया, लेकिन अपने ही भीतर एक कदम नहीं रख पाए। जरा भीतर उतर कर देखे सत्संग जी, तो हमारे रोम रोम में, हमारे अंग अंग यह सर्वव्यापक निरंकार बसा है। परम आनंद का पूरा सागर हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है और हम दुनिया के सामने प्यार की, शांति की, इज्जत की भीख मांग रहे हैं। मुझे कोई थोड़ा सम्मान दे दे, मेरी कोई बात मान ले, कोई मुझसे प्यार कर ले। हम उस ब्रह्मांड के सम्राट के अंश है, ईश्वर अंश जो अविनाशी, लेकिन अपनी है अज्ञानता के कारण हम दर दर भिखारी बनकर भटक रहे हैं। सत्संग जी, अब सवाल यह उठता है कि हमारे भीतर मौजूद यह खजाना, यह परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि सत्संग जी, इंसान की नजर हमेशा बाहर की तरफ है। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम उसे मंदिरों की दीवारों में, मस्जिदों की ईंटों में, आसमान के बादलों में ढूंढ रहे हैं, है ना सत्संग जी? हमारी हालत बिल्कुल उस कस्तूरी मर्ग की तरह हो गई है। सत्संगत, उसे कभी पता नहीं चलता कि जिसे वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वह तो अपने भीतर ही मौजूद था। सत्संगत जी, पोहो मद जो बास बसत है, मुकर महा जैसे छाई,
तैसे हरि बसे निरंतरी घटी खोजहु भाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे फूल के भीतर खुशबू है, जैसे शीशे के भीतर परछाई है, वैसे ही वह दातार तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। साथ संगत जी, यहाँ जरा एक पल के लिए ठहरिएगा। जब संतों ने कहा कि परमात्मा को बाहर मत ढूंढो, तो इसका मतलब यह है नहीं कि बाहर परमात्मा नहीं है। कई बार हमारे वे बहन भाई बहुत आहत हो जाते हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम मंदिर की मूर्तियों में या फिर पत्थरों में भगवान के होने को नकार रहे हैं। नहीं साथ संगत जी, बात को बहुत गहराई से समझिएगा। आपकी आध्यात्मिक खोज समाप्त होने का असली अर्थ यह है कि एक दिन आपको उस पत्थर में भी अपना परमात्मा दिखाई देने लगे। लेकिन यह चमत्कार घटेगा कैसे साथ संगत जी? है तभी संभव है जब आपने पहले अपने भीतर उस परम तत्व को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया हो। जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा को नहीं जानते, तब तक आपके लिए मंदिर की वह मूर्ति केवल एक पत्थर है या फिर आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का एक साधन है। साथ संगत जी, और अगर आपको उस मूर्ति से प्रेम भी हो गया तो वह प्रेम केवल आपके रूप और उसके रंग या फिर उसके बाहरी गुणों से होगा, उस परम आधार से नहीं होगा जो हम सब का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए तुम्हारी खोज अभी अधूरी है। मैं तो कहता हूँ साथ संगत जी कि तुम पत्थर में भी परमात्मा को देखो, लेकिन वैसे देखो जैसे परम संत प्रेमानंद जी महाराज देखते हैं, जिन्होंने पहले उस तत्व को जाना, अपने निजी स्वरूप को जाना। जब इंसान यह जान लेता है कि मेरे भीतर का स्वरूप और उस ईश्वर का आधार अलग नहीं बल्कि एक ही है, तब वह पत्थर उसे पत्थर नहीं लगता। तब वह मस्ती में गा उठता है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सासंगत जी, जिस दिन यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके तुम उस मूर्ति के सामने झुकोगे, तब आप केवल एक आकार को नहीं पूज रहे होगे, बल्कि उस मूर्ति में भी अपने ही परम स्वरूप को देखकर उस सर्वव्यापक निरंकार को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन यह दृष्टि, यह ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? सात्संगत जी, वह दृष्टि संसारिक डिग्री या किताबी ज्ञान नहीं दे सकता। रामचरितमानस और गीता को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, नक्शे को चूमने से मंजिल नहीं मिलती। यहाँ जरूरत पड़ती है वक्त के पूर्ण सतगुरु की। सतगुरु कोई शरीर नहीं, सात्संगत सतगुरु तो एक अवस्था है, एक क्रांति है। मिशन का सबसे मूल सिद्धांत यही है कि अंधी श्रद्धा को छोड़ो, जानना फिर मानना। सात्संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी वैज्ञानिक और तार्किक बात लिखी है कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होए प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास कैसे होगा, और बिना विश्वास के प्यार कैसे संभव है? सात्संगत जी, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा हो? नहीं कर सकते। सात्संगत जी, तो इस ईश्वर से कैसे प्यार करोगे जिसे तुमने जाना ही नहीं? सतगुरु आसमान से कोई नश्वर नहीं उतारते, सतगुरु बस आपके अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं। सतगुरु वह ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिससे आपको यह खाली जगह खाली नहीं लगती, आपको इसमें भी दातार के दर्शन होने लगता है। सतगुरु की कृपा से जब तीसरी आंख खुलती है तो इंसान को हिंदू में भी राम नजर आता है और मुसलमान में भी अल्लाह। फिर ना कोई बैरी रहता है ना कोई बेगाना। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है ज्ञान मिल जाना। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान ले लेना मंजिल नहीं होती, यह तो केवल एक शुरुआत है, एक शुरुआत। और यही पर इंसान सबसे बड़ी मात खा जाता है। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, ज्ञान का एहसास करते हैं, सब कुछ बहुत शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम सत्संग भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, घर जाने के लिए तैयार होते हैं, व्यापार में जरा सा नुकसान हो जाता है, या फिर घर में पत्नी कुछ कह देती है, या फिर कोई हमारा अपमान ही क्यों ना कर दे, तो हमारा वह सारा ब्रह्म ज्ञान, वह सारी शांति सत्संग जी ना जाने कहाँ उड़ जाती है। हमारे भीतर का वह जहरीला सांप, हमारा अहंकार एकदम से फन फैलाकर बाहर आ जाता है। हम चीखने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान लेकर भी हम अज्ञानी क्यों बने हुए? सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु ने खजाना तो दे दिया, लेकिन हमारे भीतर में इतनी गहराई से बैठी
है कि वह उस निरंकार को जगह ही नहीं दे पा रही है। हम अभी भी कर्ता बने बैठे हैं। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतनी सेवा की, मेरा इतना नाम है। और याद रखना साध संगत, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। श्री गुरु रामदास जी ने स्पष्ट कहा है कि हाउ में नावे नाड़ विरोध है, दुई नावस एक ठाई। जहां आपका अहंकार है साध संगत, वहां यह निरंकार कभी टिक ही नहीं सकता। और जहां यह निरंकार बैठ गया वहां आपकी मैं बच ही नहीं सकती। तब तक आप में कुछ हूं के भाव में है, तब तक आप निरंकार से कोसों दूर है। कठिनाई यह है साध संगत जी कि हम इस संसार को छोड़ नहीं सकते। हमें गृहस्थ में रहना है, ठीक है, बच्चों को पालना है, व्यापार भी करना है, तो फिर इस कीचड़ के बीच रहकर भी साध संगत इस माया के बाजार में चलते हुए भी हम अपने भीतर इस अहंकार को कैसे मारे, कैसे हम इस निरंकार को केवल बातों में नहीं बल्कि अपनी सांसों में, अपने व्यवहार में उतारे, कैसे एक आम इंसान चलते फिरते सुमरन की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। साध संगत, यह एक बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक क्रांति है। बिना इसे समझे हमारी सारी सेवा और सारी भक्ति साध संगत केवल एक नाटक बनकर रह जाएगी। कैसे हम अपने कर्मों को ही पूजा बना ले और खुद को शून्य कर दे, इसकी एक बहुत गहरी और तार्किक और जीवन को बदल देने वाली चर्चा साध संगत जी दास इस प्रवचन में आप जी के श्री चरणों में रखता है। साध संगत, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने इस अवस्था पर बहुत गहरा मंथन किया है। कठोप उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह परमात्मा ना तो बहुत प्रवचन करने से, ना तीक्ष्ण बुद्धि से और ना ही बहुत शास्त्रों को सुनने से मिलता है। यह केवल उसे प्राप्त होता है जो अपने स्वयं का, अपने होने का पूरी तरह से विसर्जन कर देता है। समस्या पाप नहीं है, समस्या पुण्य भी नहीं है, समस्या है साध संगत जी कर्ता का अहंकार। जब तक आपके भीतर यह ध्वनि गूंज रही है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, तब तक आप इस विराट सत्ता, इस निरंकार से अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में साध संगत जी स्पष्ट कहा है कि अज्ञानी मनुष्य अहंकार से मोहित होकर मानता है कि मैं करता हूं, जबकि वास्तव में सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। साध संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, यह मैं वह दीवार है जो बूंद को सागर बनने नहीं देती। श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता है साध संगत जी, जिसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन यह युद्ध तो मैं पहले ही जीत चुका हूं, यह भीष्म, यह द्रोण तो पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं, तू तो बस निमित्त मात्र बन जा। निरंकारी मिशन का और इस ब्रह्म ज्ञान का मूल सार यही है साध संगत जी की निमित्त मात्र भव सभ्य सचिन आपा करता मान बनिए। आप बांसुरी बन जाइए। बांसुरी कभी यह दावा नहीं करती कि यह मंधुर संगीत मैंने पैदा किया है, वह जानती है कि मैं तो पोली हूँ, खोखली हूँ। यह श्वास, यह धुन, यह संगीत तो उस मुरलीधर का है। जिस दिन आपके जीवन में यह साक्षी भाव आ जाएगा, उस दिन आप संसार में रहते हुए भी साध संगत संसार से मुक्त हो जाओगे। जनक जी विदेही थे, राजा थे, महलों में रहते थे, लेकिन अष्टवर्ग गीता में राजा जनक घोषणा करते हैं कि मयंत महाबोधा वाश्याम जीव विच्य उदती घनती खेलती परवर्षंती शोभावंत। अर्थात मुझ अनंत महासागर में यह ब्रह्मांड रूपी लहरें अपने आप उठती है और विलीन हो जाती है, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है। सोचिए साध संगत जी, एक राजा कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं, और एक भिखारी 2 कौड़ी की झोली के लिए लड़ रहा है कि यह मेरी है। फर्क वस्तुओं का नहीं, फर्क दृष्टि का है साध संगत जी। इस ज्ञान को केवल सुनना नहीं, इसे पीना है, इसे अपने रक्त में, अपनी मज्जा में उतारना है। संत कबीर ने चेतावनी दी है कि पंडित बाद बंधो सो झूठा, राम कहा दुनिया कदी पावे, खंडा कहा मुख मीठा, केवल खंड शब्द बोलने से मुख मीठा नहीं होता। साध संगत उसे चखना पड़ता है। वैसे ही साध संगत केवल निरंकार बोलने से जीवन मुक्त नहीं होता, जब तक आप अपने अहंकार को गलाकर इसमें समा नहीं जाते। साध संगत जी, अंत में मैं उपनिषदों का एक परम रहस्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।
ये वासुदा उपनिषद का पहला मंत्र कहता है, वास्मिदम सर्वम यदा किच्च जगत्याम जगत तेन तत्कन बंजता मगधा का सक्तदम। अर्थात सात संगत जी, संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से, इस निरंकार से व्यापक है, इसलिए इसका भोग त्याग पूर्वक करो। त्याग पूर्वक भोग का अर्थ है रहो महलों में लेकिन आसक्ति मत रखो, चलाओ गाड़ी लेकिन यह मानकर कि यह दातार की दी हुई सवारी है। जब आप इस भाव से जीते हो सात संगत जी की मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तब तक आपके कर्म अकर्म बन जाते हैं। तब आपके द्वारा किया गया पाप भी भस्म हो जाता है और पुण्य आपको बांधता नहीं। तो आइए सात संगत जी, आज इस पावन सत्संग के साक्षी में हम अपने मन के सिंहासन से अपनी झूठी मैं को उतार कर फेंके और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्थापित करें। हम प्रार्थना करें कि हे दातार, अब तक मैं अपनी मर्जी से जीता रहा और हारता रहा, अब तेरी मर्जी में राजी रहूंगा। जिधर ले जाएगा चलूंगा, जो खिलाएगा खाऊंगा, जो जैसे रखेगा रहूंगा। जिस दिन यह समर्पण घटित हो गया, समझ लेना सात संगत जी, मोक्ष और शिक्षण इसी देह में प्राप्त हो गया। फिर मरने के बाद स्वर्ग की कामना नहीं करनी पड़ती, यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी। दातार कृपा करे कि यह गुण रहस्य, यह ब्रह्म विधा हमारे जीवन का आधार बने। शब्दों से परे जो मौन है, उस मौन में सत्य को धारण करे। सात संगत जी, दासिनी शब्दों के साथ समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के भीतर परमात्मा को प्रणाम करता है। सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।